18 पुराण के रचयिता व्यास जी कौन थे, कहाँ से आए थे, इनका जन्म स्थान कैसे, जन्म कुंडली बता रहा हूँ। और वेद वेद भी उन्होंने बनाए थे। वेद ब्रह्मा जी के, अच्छा, इनके नाम में वेद तो ब्रह्मा जी के मुख से निकले। नहीं पर इनको ज्ञान तो था उनका अरे वेदों का। ये ज्ञान तो है, सब जान कर आई अवतार में। 4 वेद से 7 व्यास 18 पुराण। जी अवतार में क्या हुआ, ये थे ऋषि पाराशर। पाराशर ऋषि, यहाँ से कहानी शुरू होती है। पाराशर ऋषि ने कहा अपनी स्त्री से, मैं तपस्या करने के लिए जा रहा हूँ, तपस्या करने के लिए जा रहा हूँ, जब तू ऋतुमान हो तो तेरे पास में तोता छोड़ के जा रहा हूँ, इसके गले में तुम पत्र डाल देना, ये अपने आप मेरे पास से पहुंच जाएगा, ऋतुमान हो जाओ। पहले जमाने में ये कबूतर और तोता ही करते थे इसका, पोस्ट ऑफिस का काम, डाक का काम, जो डाक का काम है तोता, और यही करते थे कबूतर करते थे। तो वे उसको तोते को छोड़ करके और पाराशर ऋषि तपस्या करने के लिए चले जाते हैं हिमाचल प्रदेश में, जिसको कहते हैं उत्तराखंड में ये हिमालय पर्वत कहते हैं, वहां चले गए बद्रीनाथ, गंगा किनारे। हाँ गंगा किनारे में तपस्या कर रही। अब तपस्या करते करते उनको काफी दिन हो गए पाराशर ऋषि। उसके बाद में पाराशर ऋषि की स्त्री ने जब ऋतुमान हुई तो उन्होंने तोता जी के गले में एक पत्र लिया और बांध दिया, पत्र बांध दिया। वो लेकर चलता है साहब पाराशर ऋषि के पास। पाराशर ऋषि ने उस पत्र को पढ़ा और देखा कि स्त्री ऋतुमान हो गई और मेरी तपस्या अधूरी रह गई है, पूरी नहीं हुई। तो उसने क्या काम किया, पाराशर ऋषि ने अपने बिंद को, अपने बिंद को और दोना में रख के और तोता को दे दिया, तोता को दे दिया, लोग तो महापुरुष है। तो तोता उसको चोंच में भर के ले जा रहा था, ऊपर से बाद ले जाने जो खीर ले जा रहा है, बाज ने समझा कोई खीर ले जा रहा है। उसने क्या काम किया, झपट्टा मारा, और झपट्टा मारते ही वो जो दोना था बिंद का वो पानी में गिर गया, वो गिर करके वो मछली ने पी लिया, मछली ने पी लिया वो। अब तोता चलता है ऋषरानी के पास, तोते के गले में था, उसने वो पत्र उसने भी लिखा था वो मेरी तपस्या अधूरी है, पूरी होने पा जाऊंगा, मैं इसको बिंद को भेज रहा हूँ। लेकिन कामुकता जो काम होता है अंधा होता है, स्त्री ने श्राप दिया अपने पति को पाराशर, और श्राप देके कहा कि भाई आएगा तो अपनी जाय जामती से अपनी कन्या से विषय वो करके आएगा। इतने में साहब तोता रह जाता है, वो ऋषरानी में अपने घर पर बैठ जाती है। उधर ऋषि पाराशर की तपस्या पूरी हो जाती है, और पूरी हो जाती है। इधर क्या हुआ, वो विद्ध था जो मछली के उसमें चला गया मुंह में, उसको ले गया मछुआरा, मलाह मछुआरा का वो ले गया, उसका पेट चीरा, उसमें लड़की निकली। तो लड़की निकली तो उसमें मच्छी के उसके कारण उसका नाम धरा मच्छोदरी, मच्छोदन उधर जो मछली के पेट से निकली तो उसका नाम था मच्छोदरी। तो मच्छोदरी का मतलब ये था उसकी एक योजना 4 कोस तक मछली की बदबू आती थी उससे, तो मच्छी की बातें बदबू आती थी दूर तक। उधर उसने क्या काम किया, उधर तो उसकी तपस्या पूरी हुई, शराब का प्रभाव तो होता ही है। इधर वो आया, इधर वो लड़की अपने पिता के लिए खाना लेकर आई थी, नाविक था वो, नाव चलाता था, मला वो नाव चलाता, मला के लिए रोटी लेके आया। इतने में उसने रोटी खोली, इधर ऋषि का पाराशर ऋषि का आगमन हुआ। उसने कहा भाई मुझे पार उतरना है, मान के भैया मैंने रोटी ये खोली है, यदि इसको मैं छोड़ूंगा तो अन्न देव खराब देगा मुझको, पहले ऐसा नियम था, ऐसा थोड़ी था आज का। तो भाई खाना खा लो, बोले इतनी देर में ठहर नहीं सकता। लड़की बोली बोले पिताजी मैं उतार दूं तो कैसे रहे, तुम खाना खाओ आराम, तुम खाना खाओ आराम से, मैं उतार दूं ना, भाई तो चलानी है थोड़ी है, शराब पूरे होने शराब था ही। उसमें क्या हुआ था, वे उसमें बैठ जाते थे ऋषि, वो लड़की थी मच्छोदरी, वो जवान थी, इधर वो जवान थी,
अब ऋषि जब जैसे ही नदी में बैठे, वहाँ बैठे नाव में बैठे नदी में, तो ये पल्ली पार गई। उसके बीच बाद में में, ऋषि बीच में। बोले पर एक बार और ले चल वापस माई तेरे पिता के पास में, पल्ली पार। फिर दोबारा पल्ली पार गई माँ, फिर उसके फिर मुझको उतार माँ, तो 3 बार गई थी। क्यों? श्राप बोल रहा था, 3 बार गई। उसके बाद में उनके मन में बेईमानी आई श्राप के कारण, पाराशर ऋषि के। वो बीच में गए ना। बाल के भाई ऋषि, तो जब जैसे ही बीच में धार में गई, लड़की से बोला मैं तेरे साथ में विषय भोग करूंगा। मान की भाई विषय भोग करेंगे, मैं कुआरी हूं, तो कुआरापन मिटेगा नहीं तेरा, मैं इसको वरदान देता हूं। तो बोल भाई ऊपर तो आसमान, ऊपर आसमान देख रहा है, उसने कमंडल से जल लिया, मुंह में लिया, कुआरा बांधा, कुआरा बन गया, उसको कुआरा बना दिया। मान के ये देख रहा है जल, उसने दोबारा पर जल लिया, उसने कमंडल से नीचे डाल दिया, उसमें काई काई कर दी जली, सब काई काई हो गई। अब तो कोई नहीं दिख रहा है। उसके बाद में भोग किया है अपनी लड़की से, पाराशर ने अपनी लड़की से भोग किया है। लड़की से भोग करके फिर ऋषि रानी के पास में पहुंचे, तो उसके भोग करने के बाद में उसका नाम हुआ योजन गंधा। एक योजन तक उसकी सुगंध आती थी शरीर, उसके शरीर से, लड़की के शरीर से सुगंध आती। बच्चों दरी के, वो तो हो गया बच्चों को उधर खाओ, वो तो हो गया, बदबू उसके सुगंध आने लगे, योजन गंधा हो गया। उसके ऋषि चले गए, उसके जो पैदा हुए थे वे थे व्यास जी। वो व्यास जी थे। वे व्यास जी थे। व्यास जी जब उत्पन्न हुए और उत्पन्न होकर के वे चल दिए, उसकी माँ बोली वो कौन? योजन गंधा। मान के तुम कहाँ जा रहे बेटा? वो तुम जब याद करोगी जब ही आ जाऊंगा, जब ही मैं हाजिर हो जाऊंगा। अब मुझे काम करना है समाज का, मुझे लिखनी है कुछ ये। और उन्होंने 18 पुराण लिखी थी।